कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहां अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। और भविष्य में भी अगर किसी ने हिमाकत की इस तरह की कायरतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार निश्चित रूप से उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और जो भी प्रदर्शनकारी उन लोगों को बताया, ये चिट्ठी जो है विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया और बीपीएससी को इसमें निर्णय लेना है। जब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर किसी का घेराव करने का प्रश्न नहीं था। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, तो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था मेंटेन करना प्रशासन का काम है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है बिहार जदयू कार्यालय में और हम बातचीत करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कि जिस तरीके से देश में जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही बड़ी जो है कामयाबी मानी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है बिहार मंत्री सुनील कुमार का, और साथ ही बीपीएससी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सुनील कुमार से सुनिए कि जिस तरीके से पूरे देश में एक गर्व की बात हो जा रही है। मॉक ड्रिल कहा गया था, लेकिन पाकिस्तानियों को यानी कि आतंकवादियों को एक मुंह तोड़ जवाब के रूप में जो है बिहार सरकार से तमाम क्या कुछ अपडेट्स मिलते हैं, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे, उन लोगों ने निहत्थे बेकसूर भारतीयों की हत्या की थी, 29 लोगों की, जो कि बिल्कुल जिसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया इस वक्त कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहां अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। और पूरा देश और हम सभी इसको स्वागत योग्य है कदम, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है, शांति प्रिय नेशन है। लेकिन अगर कोई भी देश या कोई भी आतंकी अगर हम पर आंख उठाता है तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ये कदम जो भारतीय सेना ने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा देश आज उनके साथ है। और हम लोग बिल्कुल तरह से तैयार हैं कि अगर आगे कोई कार्रवाई करने की कोई दुस्साहस करेगा, देश और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार उसका रिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं भविष्य में तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे। मधुबनी से ही उन्होंने घोषणा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और घर में घुस के मारेंगे। इस बार तो घर में घुस किए जी। तो ये आतंकी ठिकाने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और पाकिस्तान प्रॉपर में थे 9 जगह, तो उनके घर में तो अटैक हुआ ही, और घर में घुस करके ये जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको अटैक किया गया। लेकिन ये गौरतलब ये भी बात है, किसी भी सिविलियन टारगेट को, किसी भी मिलिट्री टारगेट को नहीं टच किया गया। लेकिन ये दर्शाता है कि हम कितने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है नेशन है कि हम सोच समझ कर जो भी कार्रवाई होती है करते हैं। और भविष्य में भी अगर किसी ने हिमाकत की इस तरह की कायरतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार निश्चित रूप से उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उन विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा जो राफेल में नींबू मिर्ची लगाकर सेना का मनोबल को कमजोर कर रहे हैं? देखिए, जब देश की सुरक्षा का प्रश्न उठता है तो
किसी को इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो विपक्ष हो या अन्य कोई पार्टियां हो, व्यक्ति विशेष हो। तो बिल्कुल हम सभी भारतीय हैं, ये सोचना चाहिए और भारत की जो अपनी स्वतंत्रता है, क्षुण्णता है और यहाँ की शांति व्यवस्था उसको कैसे कायम रखें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी की बात घेराव करने गए थे, लाठीचार्ज किया गया। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग उन लोगों की रही है, लगातार उन लोगों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें निर्णय मैंने पूर्व में भी हमारे ऑफिस में भी मेरे निवास पर भी वो लोग आए थे। मैंने कहा कि इसमें जो भी निर्णय है हमारे विभाग ने वापस चिट्ठी बीपीएससी को मैंने उनको बताया। कल भी हमारे पदाधिकारी जाकर के धरना स्थल पर जो लोग यहाँ बैठे थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जा करके, हमारे आप सचिव भी जा करके वहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को बताया कि ये चिट्ठी जो है विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया और बीपीएससी को इसमें निर्णय लेना है। जब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर किसी का घेराव करने का प्रश्न नहीं था। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था मेंटेन करना प्रशासन का काम है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सर, DRE-3 में जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं एक विद्यालय में एक विषय के 4 शिक्षक को बहाल किया गया। देखिए, ऐसा है कि उसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी एक विषय में अधिक से ज़्यादा शिक्षक हैं, कुल मिला के 76,000 स्कूल हैं, क्योंकि आप समझे कि 76,000 स्कूल हैं, करीब 5.5 लाख से करीब 6.5 लाख टीचर हैं। तो कई बार जो पोस्टिंग होती है तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा विषय में हो जाती है, तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके उसको फिर सुधार करेंगे। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया पे जो है कार्रवाई की गई, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि बड़े बड़े कोचिंग माफिया शामिल है इसमें, उसमें कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो यहाँ FIR हुआ है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, प्रभावी रूप से जो अनुसंधान करता है वो पुलिस का महकमा है, वो कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन में, और जो भी इसके संदेह के घेरे में या कोई भी गलत करता हुआ पाएगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो कुछ समय पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि घर में घुस करके जवाब देंगे। फिलहाल घर में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी और जवाब जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिल गया। साफ तौर पे सुनील कुमार का कहना है कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तमाम जो व्यक्ति थे, तमाम जो टूरिस्ट यानी कि जो देशवासी, 26 देशवासी जो है इस पहलगाम अटैक में जो मारे गए थे, उनका बदला जो है आतंकवादियों का समापन के रूप में देखा जा रहा है। आतंकवादियों के 9 बेस पॉइंट्स पे जो है हमला किए गए थे और 9 बेस पॉइंट्स को जो है जहां पे आतंकवादी पनपते उसे उजाड़ करके रख दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुनील कुमार ने इस बात की जिक्र की है और साथ ही बीपीएससी मुद्दे पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।